जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 8 का यानी कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है आप लोग का 18 सितंबर से। ठीक है, 18 सितंबर से होने वाला है और 18 तारीख को आपका विषय है सामाजिक विज्ञान प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आपका विज्ञान है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन विज्ञान का आ चुका है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर सही सही ओरिजिनल बताऊंगा और यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा इसमें से 100 का 100% लड़ेगा, आपके इसी में से लड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मिलेगा तो सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार। ठीक है, ठीक है, और ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024, ये 2024 का है। ठीक है, प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ है कि इसी में आपका क्वेश्चनों रहेगा। ध्यान समझिएगा, इसी में क्वेश्चनों रहेगा आपका और इसी में आपको आंसर भी देना है। ठीक है, इसी में आपको आंसर भी देना है। ठीक है, देखिए ये कक्षा 8 का है। ठीक है, और आपके एग्जाम में समय 2 घंटा दिया जाएगा और विषय आपका विज्ञान है। ये सेकेंड पाली में होगा, आपका 18 तारीख को सेकेंड पाली में होगा और ये पूरे 50 नंबर का परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है छात्र या छात्रा का नाम यहाँ पर लिखा है। तो आप यहाँ पर नाम अपना जो भी नाम पूरा लिखते हैं आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ग क्रमांक आपका जो भी रोल नंबर है क्लास का वो रोल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम है यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। ध्यान रहे ब्लू या ब्लैक पेन से ही लिखना है। उसके बाद आप अपना प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद संकुल का नाम, आप अपना संकुल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद जिला, आप जिस जिले में रहते हैं उस जिला का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तिथि लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, दोनों में तिथि लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप खाली इसको छोड़ दीजिएगा। इसमें क्या क्या लिखा है पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर निर्देश दिया है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, यानी सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के सामने, तो आपका लिखा है दूसरा, इसमें लिखा है आपका प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है, यानी उसके सामने आपका नंबर दिया रहेगा कितना नंबर का है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न का ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं लिखा है खाली स्थान को भरिए और ये 10 नंबर का है। 5 गो क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पेट्रोल का ज्वलन ताप, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डॉट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 290 डिग्री सेल्सियम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 290 डिग्री सेल्सियम। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है भूकंप की तीव्रता का मापन डॉट स्केल से किया जाता है। तो इसको किससे किया जाता है, रिक्टर से किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है, रिक्टर से। किससे किया जाता है बुआ, रिक्टर से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, नाइलॉन के रेशों को जलाने पर उबलते हुए डॉट के सामने गंध निकलती है। तो ये काम्ज फली के समान गंध निकलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर लिख दिए हम। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर में है बल में परिणाम एवं डॉट होते हैं। तो ये दिशा दोनों में होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है पांचवा, द्रव द्वारा आरोपित दाब होता है। तो ये विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों को आपको गलत निशान का या सही निशान का जो भी आपको आंसर पता रहे इसमें आप नोट कर लीजिएगा और लगाइएगा। यहाँ पर लिखा है पहला, तड़ित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करता है। बिल्कुल करता है, तो इसमें सही मार देना है। दूसरा क्वेश्चन, टेरिलीन एक प्राकृतिक रेशा होता है। नहीं, ये गलत है, तो इसमें गलत मारा है। ठीक है, दूसरा में। तीसरा में है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है। गलत है, तो गलत निशान मारा है। ठीक है, उसके बाद
वायु में भार होता है, गलत निशान है तो गलत आपको मार देना है, ठीक है। चौथा में पांचवा में हो जाएगा खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं, गलत है तो गलत लगाना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा नंबर में है सही सही मिलान करें। कॉलम क है, कॉलम ख है, क का ख में मिलाना है और ख का क में मिलाना है। पहला है तड़िक चालक, तो तड़िक चालक का हो जाएगा आपका, देख सकते हैं मिलान चिन्ह कर दिए हम, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तड़ित से सुरक्षा। उसके बाद दूसरा नंबर में है, दूसरा का आंसर में टिक नहीं मारा है, भूल गए हैं, तो दूसरा का आंसर जो होगा पेशीय बल का हो जाएगा, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर हो जाएगा घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, ठीक है। तीसरा नंबर में है मलेरिया रोग, मलेरिया रोग का आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में है दाब, दाब का आंसर हो जाएगा पास्कल, क्या हो जाएगा पास्कल। उसके बाद है आपका प्राथमिक ईंधन, प्राथमिक ईंधन का हो जाएगा लकड़ी कोयला, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर चलते हैं देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दे सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दो गो क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का है, दोनों में से किसी एक का आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्यों, और दूसरा में है स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण में अंतर बतावें, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको मैं आंसर लिख दिया हूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा है केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनका मल मिट्टी को समृद्ध करने और भरपूर उपज देने में मदद करता है। इसको आप उतार लेना है, चाहे आपको आंसर याद है तो आप लिख सकते हैं, चाहे आपको इस पर याद है स्थैतिक घर्षण और सर्पा घर्षण में अंतर, तो वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में है संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्यों, या इस पर लिखें या अथवा देकर है ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 उदाहरण देकर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ईंधन की परिभाषा भी पदार्थ से है जो जटले पर गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है, इसका आंसर ये है। और इसका प्रकार यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ईंधन के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकार मैंने आपको 5 दे दिया हूँ, ठोस ईंधन, तरल ईंधन, ईंधन गैस, जैव ईंधन और जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ये इसका प्रकार है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि त्वरित तथा भूकंप से सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए अथवा खाद्य प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसका आंसर दीजिए। तो इन दोनों में से आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम भूकंप के बारे में आपका देते हैं। पहला पॉइंट है त्वरित झाझा अथवा तूफान के समय खुले स्थानों में नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बिजली तथा टेलीफोन के तारों तथा खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। तीसरा है भूकंप से बचने के लिए, यहाँ दे सकते हैं, बचने के लिए आयताकार भवनों का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा में है आपका, चौथा में किसी भी बिजली के चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना, और ये आपका 100% लड़ेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद मैं आपको सोशल साइंस का आपको मैं डाल दूंगा, ठीक है, सोशल साइंस का डाल दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।